लोकतंत्र में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर कोई चुनाव हार जाता है और किसी का चहेता है तो उसको निर्वाचित करने के अन्य तरीके बनाए गए थे। विधानसभा हार गया, विधान परिषद से उसको अंदर ले लिया जाता था। लोकसभा हार गया तो राज्यसभा के माध्यम से अंदर ले लिया जाता है। ये व्यवस्था बहुत दिनों से चलती चली आ रही है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं वर्णित थी। चलती आ रही थी, ठीक थी। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो चुनाव हार जाते थे, लेकिन वास्तव में वो उपयोगी होते थे, संसद के लिए और विधानसभा के लिए उपयोगी थे। उनका आ जाना न्यायोचित था। लेकिन अब ये व्यवस्था लोकतंत्र से आगे बढ़ के चयन समितियों में आ गई कि अगर आपका कोई चहेता चयन में नहीं आया तो उसको आप बाईपास करके ले लेंगे। जी हाँ, अभी हमने देखा है एक पेपर की कटिंग में ये लिखा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 69,000 की हुई थी, उसमें 6,000 अभ्यर्थी ओबीसी और SC/ST से फिर से लिए जाएंगे। बड़ी विडंबना है कि ना तो कोई परीक्षा में बैठना है, ना कोई फॉर्म डालना है, और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पूर्ण होने के बाद चयन पूर्ण हो गया, उसके बाद 6,000 लोगों को डाल दिया जाएगा। हमें इस बात का अंदाज़ा था, विगत कुछ दिन पहले हमने ये बात कही भी थी कि वो दिन दूर नहीं है। सवर्णों को हमने पैगाम दिया था कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब ना कोई परीक्षा ली जाएगी, ना कोई फॉर्म डाले जाएंगे, ना कोई विज्ञापन होगा, ऐसे ही पकड़ करके और चयनित कर दिया जाएगा। वही चीज़ आज हो गया। 20 दिन पहले मैंने कहा था और आज वो दिखने लगा। 6,000 लोगों को बिना किसी आधार के शिक्षक बना दिया जाएगा। मैं सवर्ण समाज के उन सभी अभ्यर्थियों से कह रहा हूँ जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा दिया था और किसी कारण से वो उत्तीर्ण नहीं हो सके। मेरा उन सबको यह संदेश है कि ये भर्ती परीक्षा यदि हुई तो आप हमारे बैनर तले आइए, ये परीक्षा में रद्द करवाऊंगा, ये चयन में रद्द करवाऊंगा और आपका भी चयन निश्चित होगा। सरकार उसको रोक नहीं पाएगी। जिस माध्यम से वो 6,000 लोग को घुसा रहे हैं, ऐसे ही आपको भी लेंगे। जरा से आप हमको मदद कीजिए। जब कट ऑफ डाउन करने के लिए अभ्यर्थी कोर्ट में गए और कोर्ट के न्यायमूर्ति ने यह निर्णय दे दिया कि जो विज्ञापन में वर्णित है, जो नोटिफिकेशन में हो गया था, उसको टाला नहीं जाएगा, तो किस आधार पर सरकार अब 6,000 लोगों को लेने जा रही है? अगर कट ऑफ डाउन करती है तो हमारे सवर्ण अभ्यर्थी भी उसमें आएंगे, उनके लिए कुछ नहीं कहा गया है। कट ऑफ डाउन करके खाली ओबीसी SC/ST को शिक्षक बना देंगे। अरे महोदय, शिक्षक वो चीज़ होती है तो सामान्य जन नहीं होता है। शिक्षक देश के भविष्य की नींव डालती है। शिक्षक एक पाठशाला में लोगों को पढ़ाते हैं और जो जन्म से पढ़ा दिया जाता है, जो बचपन में पढ़ा दिया जाता है, जो युवा किशोरावस्था में पढ़ा दिया जाता है, वही जीवन भर काम आता है। आप हमें बताओ कि एक मानसिक विकलांग शिक्षक जिसको ज़बरदस्ती आपने शिक्षक निर्धारित कर दिया है, वो क्या पढ़ाएगा बच्चों को? किस तरह से देश का भविष्य बनाएगा वो? क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? काहे देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? अगर इस तरह के चयन हुए तो RPI इसको होने नहीं देगी।
सड़क से जाके सदन तक इसका विरोध करेगी। और जब ये कहा जाता है कि सबको एक समान व्यवस्था दी जाए, तो आप स्पेशल व्यवस्था काहे दे रहे हैं? कौन सा मेडल जीत के आए हैं वो 6000, जिसके आधार पर आप उनको टीचर बनाने की बात कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं? आप सभी सवर्ण अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जो असफल रहे हैं, उनको सबसे मेरी अपील है वो सब हमारे पास आवे, हमारे धरने में आवे, और हम आपके साथ चल के विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का घेर करके हम ये चयन रद्द करवाएंगे। आप चुप न बैठे, यदि उनका होगा चयन तो आपका भी चयन होगा। आपने भी पढ़ाई की है, आप भी घर छोड़ के अलग रहे हैं, आपने भी तपस्या की है। जिसने कुछ नहीं किया है वो शिक्षक बनने जा रहा है, और आप लोगों ने तो बहुत कुछ किया है। इसलिए आप सभी लोग हमारे धरने में आवें और हम आप लोगों की बात उठा सकें। और सरकार से बारंबार अपील है और बारंबार चेतावनी है, यदि इस तरह का कार्य आप करेंगे तो आरपीआई कतई इसको करने नहीं देगी। और सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधियों के लिए मेरा कहना है कि दोगले किस्म के जनप्रतिनिधि बनाने से अच्छा है किसी को भी, किसी दूसरे समाज को ही जनप्रतिनिधि बना ले, जब आप हमको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ओबीसी समाज के लिए इसी भर्ती परीक्षा में, शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण की बात कही थी, और आप उनके दबाव में आकर के 6000 लोगों को नियुक्त करने जा रहे हैं। हम कहेंगे सवर्ण समाज के जनप्रतिनिधियों, कम से कम उनसे तो सीख ले लो। गूंगे बने बैठे हो, अरे कभी तो सही बोलो। क्या जवाब दोगे अपने घर में, परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने समाज में जूते ना मारे गए तो कहना। जय हिंद, जय भारत, जय आरपीआई।